डीजे नंबर 1 डीजे। कपड़ा भले ही फटा पुराना हो, पहले स्वच्छ साफ कर लो, स्नान कर लो। जब भगवान की भागवत में आए तो कुछ न कुछ जरूर भेंट मिलाएं। हम ये नहीं कैसे पैसे लाओ, अरे कुछ नहीं तो प्रभु की भागवत गद्दी पर 2 फूले चढ़ा दो। जब भागवत पंडाल में बैठ जाएं तो पक्षपात जात पात का भेदभाव ना रखें। हमारे पास में जाति का मेहतर बैठा है, इससे मैं अलग बैठना चाहिए। हमारे पास में ये जाटव बैठा है, इससे अलग हटके बैठना चाहिए, ऐसा नहीं है। पक्षपात वाले को कभी फल नहीं मिलता है। कथा सुनो हंस बन के, कौआ बन के नहीं। कौआ हमेशा गंदी चीज में चोंच मारता है। हंस में एक विशेषता होती परीक्षित महाराज, एक बेला में दूध कर देना, उसमें पानी मिला देना, हंस दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। इसी तरह हंस वंश की कथा सुनो, कोई वक्ता के मुंह से अगर कोई शब्द निकल भी गया गलत तो उसकी निवास न बनाओ, कौआ बन के नहीं। अरे भैया ये कैसे कह दिया, हो सकता है गलती हो जाए। हंस बन के कथा सुनो, अच्छी अच्छी बातें तो घरे ले जाइयो, अच्छी बातें घरे ले जाइयो, और जो गलत गलत बातें पंडाली में छोड़ के चले जाइयो। अच्छा हाँ, तो ऐसे ऐसे श्रोता भी आते हैं। अभी हमारे अनुज भ्रात शास्त्री जी के द्वारा कथा सुन रहे उद्धव गोपी संवाद, किस तरह से भगवान कन्हैया द्वारकावास में पहुंचते हैं। भगवान स्वयं राजा नहीं बने, मंत्री बन के रहे। पहले बड़े बड़े राज होते थे, उन्हीं में एक छोटा सा राज था, और एक महाराज हुए हैं कुंदनपुर के महाराज भीष्मक। भीष्मक का दरबार विदर्भ देश, ये विधुना है ना, यहाँ भीष्मक का दरबार लगता था। और कुंदनपुर के राजा भीष्मक रहने वाले थे। इनके 5 बेटा थे और 1 बेटी थी। बड़ा ही सुंदर, किस तरह से भगवान योगी राज कन्हैया का प्रथम विवाह कुंदनपुर के महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मिणी के साथ में हुआ। बड़ा ही सुंदर कथा है। हमेशा ना देखो बेटा, कुंदनपुर के बीच में महाराज भीष्मक हुए हैं। कैसे थे राजा, और नीतिवान भूपाल सुनाऊ हाली प्रजा रह राजी, जग यश कीरत की धूजा रे सुरग में भैया गाजी। बड़े अच्छे राजा है महाराज भीष्मक, जिनके राज में शेर बकरी एक घाटी पानी पिया करते थे। प्रजा में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। भक्तों, नीतवान भूपाल सुनाऊ हाल प्रजा रह राजी, प्रजा रह राजी। जग यश कीरत की धूजा रे सुरग में भैया गाजी। इधर महाराज भीष्म के घर में 5 बेटा हैं और 1 बेटी ने जन्म लिए हुए हैं। बड़े बेटे का नाम है रुकुम। एक दिन की बात है, परीक्षित महाराज ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद कुंदनपुर नगरिया में अपना बीड़ा बजाते हुए निकले, और जिस समय राजा भीष्मक ने देव ऋषि नारद को आते हुए देखा है, उठ के खड़े हो गए। कहा नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, बंदन सत्साधभा प्रणामम पारंगता। मैं तो धन्य हुआ गुरुजी जो आप मेरे नगर में पधारे। बड़ा सुंदर आसन डाल दिया, देव ऋषि नारद को बैठा लिया। कहा गुरुजी, हाथ जोड़ करके भीष्मक बोले, मेरे घर में
एक बेटी ने जन्म लिए हुए है, हमारी बेटी का नामकरण रख दो। नाम रखने के साथ साथ ये भी बता दो कि मेरी बेटी का विवाह किनके साथ में होगा। देवर्षि नारद से कहा राजा भीष्मक ने कि मेरी बिटिया का विवाह किसके साथ में होगा। जो ये बात सुनी देवर्षि नारद ने अपनी झोली से पत्रिका निकाली है। ए सुन राजा की बात, ऋषि ने हाथ पत्रिका लियो, दिल सोदी बाकी लगने रे के नाम प्रभु ने धर दियो। प्रभु ने धर दियो। बोले देवर्षि नारद महाराज भीष्मक से, ए रुक्म जागो नाम सिद्ध सब काम देवन ने कियो, देवन ने कियो। ओ श्री कृष्ण समीप विवाह वचन दे दियो। जनता स्टूडियो कन्नौज वाले मेरे लाल, हो श्री कृष्ण समीप विवाह वचन दे दियो। ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद बोले, राजा भीष्मक तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी, रुक्मिणी, और इसकी शादी यादवेन सरकार द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। अच्छा हाँ। राजा भीष्मक सोचने लगे अगर कन्हैया जैसे मेरे आंगन में दूल्हा बन के आएंगे तो मेरी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। अब तो बड़ा खुश है राजा भीष्मक। अरे खुश भगती छाई रही तन में, बड़ा खुश है राजा भीष्मक। अरे खुश भगती छाई रही तन में, राजा लिपटी परोरे चरण में। ओ भी पुण्यदान महलन में, राजा लिपटी परो है चरण में। सचिन राजा भीष्मक भक्तों बड़ा खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्यों? और खुश भी क्यों नहीं होंगे जब भगवान जैसे कन्हैया दूल्हा बन के आएंगे। कोई मुरली को बजैया श्याम हमारे घरे दूल्हा बनिया। कोई मुरली को बजैया श्याम हमारे घरे परना बनिया। हमारे घरे दूल्हा बनिया में। इधर कह दिया कि तुम्हारी बेटी का विवाह यादवेन सरकार द्वारकाधीश कन्हैया से विवाह होगा। धीरे 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 रुक्मिणी मैया सियानी होने लगी है। एक दिन की बात है, रुक्मिणी मैया अट्टे पे खड़ी है, अट्टा पे देवर्षि नारद बड़ो प्यारा सा गीत गाते हुए गली में निकले हैं। कितना सुंदर गीत है जो दिल के तारों को छेड़ देता है। और रुक्मिणी मैया वह गीत को सुनने लगी। परीक्षित महाराज कौन सो गीत गा रहे नारद?
कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। तन मन से हो गया है, तन मन से हो गया है दीदार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। और दुनिया बालो मरी मानो या न मानो, और दुनिया बालो दुनिया बालो दुनिया बालो मेरी मानो ना या मानो। तन मन से हो गया है, तन मन से हो गया है दीदार कन्हैया का, ब्रज है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। जो कन्हैया का नाम सुना, रुक्मिणी ने बुला लिया, ए बाबा इधर आओ, ये कौन का गीत गा रहे हो? बोले लली ये द्वारका